हम हमेशा अच्छे मन को बनाकर अच्छा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, तो ये ऐसा करना भक्ति है। लेकिन दुनिया इसको नहीं जानती, इस भक्ति को। वो कुछ और तरीका करते हैं ना, तो उन्हें समझ नहीं है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहा है जब तुम उसके लिए जियोगे। जैसे हमने नबियों को देखा, जैसे हमने 12 चेलों को देखा, प्रेरित पौल को देखा, उन्हें दुष्ट अलग अलग लोगों को यूज करके रोक रहा था सुसमाचार से, सच्चाई से। उन्हें कई हालातों का सामना करना पड़ा, इवन के लोगों से मार खानी पड़ी, जेलों में जाना पड़ा, है ना, बैंतों की मार खाई। किस वजह से? सच्चाई का प्रचार करने की वजह से। लेकिन याद रखना, वो लोग जान चुके थे कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसका काम कर रहे हैं, और परमेश्वर पूरी ताकत के साथ लोगों को हटा रहा था और वो आगे बढ़ रहे थे। वो अनुभव कर रहे थे परमेश्वर का। सोच कर देखो, वो सीन हमारे साथ अगर हो, ऐसा सीन, तो कितना अद्भुत होगा ना वो सीन। जब रात को पतरस, है ना, जेलों में बंद था, जेल में बंद था और बेड़ियां डाली हुई थी उसके लोहे की, ठीक है, सोया हुआ था, और अगले दिन उसको फांसी दे देनी थी, मार देना था उस समय की सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा। लेकिन याद रखना, उस रात जब स्वर्गदूत आता है उसे छुड़ाने के लिए, तो उसकी बेड़ियां टूटती है। फिर उसको वो हाथ पकड़कर लेकर जाता है, आगे आगे जेलों के दरवाजे टूटते हैं और उसको वो बाहर ले जाता है। वो सीन सोचो, तुम सोचो वो सीन। वो हमारा खुदा है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो आज भी अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है, क्या उसी तरह हमारे पास मन है, उसी तरह हमारा भरोसा बना है, उसी तरह हम उसके साथ जीने के लिए तैयार है? हमारा आधार, सोच, मन, हर बात हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर के लिए। अगर ऐसा है तो फिर आप भी अनुभव देखोगे। मैंने तो देखे हैं बड़ी, हालेलुया, मैंने कई अनुभव देखे परमेश्वर के। सो पवित्र आत्मा के प्रबंध के ऊपर हम पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे, क्रिश्चियनिटी में भी प्रचार करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को भी परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए कहा है कि उन्हें भी बताओ मेरे पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में, क्योंकि ये लोप हो रहा है धीरे धीरे। पवित्र आत्मा का नाम पवित्र आत्मा तक ही रह गया है, उसका अनुभव, उसके द्वारा जो जीवन है, उसका जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है, उन्हें समझ नहीं क्या है। इसीलिए उनको मटेरियल चाहिए चंगाई के लिए, है ना, मटेरियल से वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, जिसको मसा बोलते हैं ना वो लोग, क्या बोलते हैं, तो वो मसा सोचते हैं उससे आएगा, चीजों से। लेकिन जो चीज वो उन चीजों से चाहते हैं, वो पवित्र आत्मा से आना है। कितना फर्क है ना। जो चीज पवित्र आत्मा से आनी है, उसको लोग किसी वस्तु के द्वारा चाहते हैं, है ना, ये सोच करके इसमें प्रार्थना की है इसलिए। लेकिन आज हम फिर आपको बड़ी बातों से, बड़े ज्ञान से आपके मन को और बढ़ाएंगे, आप और आगे बढ़ पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आंखें बंद करो और अपने बाइबल हाथों में पकड़ो और विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम जो कुछ परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो हमें समझ आएगा, हम उसमें बढ़ेंगे। मांगो परमेश्वर से बुद्धि, समझ को, ताकि खुदावंद का पवित्र आत्मा आज एक एक वचन को तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मनों के ऊपर, तुम्हारी हृदय की पट्टियों के ऊपर लिख दे। ऐसा परमेश्वर करे आपके साथ। मांगो ताकि परमेश्वर की आशीष, उसकी दया, अनुग्रह तुम्हारे ऊपर काम करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं भी तेरा दास हूं, और जितने ऑनलाइन और जितने यहाँ लोग हैं खुदावंद परमेश्वर, ये छुए जाए अभी, इनकी मन की आंखें खोल चुके हो यीशु मसीह के नाम। जो कुछ खुदावंद ये मेरे मुंह से सुने, उसमें एक शब्द भी मेरी अपनी मर्जी से ना हो। पवित्र आत्मा मेरा मुंह यूज करो, मेरा मुख यूज करो, ताकि परमेश्वर आप अपने वचन को इनकी जिंदगियों में बो और ये फल काटे, जीवन का, अनंत जीवन का, हीलिंग का, बरकत का फल काटे, और आपकी इच्छा में चले।
आज का वचन अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए, ये वचन इनके पूरे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया।